पुत्र प्रेम कहानी के शीर्षक की सार्थकता। पुत्र प्रेम कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने पिता पुत्र के संबंधों का चित्रण किया है। पूरी कहानी में चैतन्य दास का एक पिता के माध्यम से एक पिता के विचारों का चित्रण हुआ है। कहानी में जब चैतन्य दास को ये पता चलता है कि उनके बड़े बेटे प्रभुदास को तपेदिक जैसा लाइलाज रोग हो गया है, तो वह बहुत ही चिंतित होते हैं। डॉक्टरों के आश्वासन के बाद भी जब उनका बेटा ठीक नहीं होता तो उन्हें निराशा होने लगती है और वह बहुत ही दुखी होते हैं, क्योंकि उनका अपने बड़े बेटे से ज़्यादा प्रेम था। वह पढ़ने में बहुत मेधावी था और वह उसे इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बनाना चाहते हैं। जब बहुत आश्वासन के बाद और औषधि देने के बाद भी प्रभुदास ठीक नहीं होता, तो फिर डॉक्टर उसको इटली के सैनिटोरियम भेजने की बात कहते हैं, जिसके लिए 3000 के खर्च का जिक्र आता है। इस बात को लेकर घर में प्रभुदास की माँ तपेश्वरी और चैतन्य दास के बीच में काफ़ी वाद विवाद होता है। चैतन्य दास का ये मानना रहता है कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 रुपये खर्च करना उचित नहीं है, लेकिन माता का हृदय इस अर्थशास्त्र को समझने से इनकार कर देता है। वह बहुत जिद करती है कि किसी भी तरह पैसे का इंतज़ाम करके प्रभुदास को इटली भेजा जाए। उसके हट के आगे जो है चैतन्य दास मजबूर हो जाता है। वह इटली भेजने की बात मान लेता है, लेकिन रुपए की प्रतीक्षा करने की शर्त लगा देता है। प्रेमचंद जी ने चैतन्य दास के माध्यम से जो है पुत्र प्रेम को समझाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि जहाँ एक ओर वह प्रभुदास को इटली इसलिए नहीं भेजता क्योंकि जो है 3000 रुपये खर्च होगा और परिणाम की अनुकूलता पर संदेह है। वहीं अपने छोटे बेटे शिवदास को इंग्लैंड पढ़ने के लिए इसलिए भेज देता है क्योंकि वहाँ पर उसे परिणाम की अनुकूलता पर भरोसा है। अंत में जब प्रभुदास की मृत्यु हो जाती है तो मणिकर्णिका घाट पर उसे अपने पुत्र प्रेम पर संदेह होता है। तब उसे एक क्षण के लिए उसका पुत्र प्रेम उसके रुपए प्रेम के आगे उसके पुत्र प्रेम के आगे ध्वस्त हो जाता है और वह विरक्त अवस्था में यह सोचने लगता है कि काश जो है इटली जाकर प्रभुदास ठीक हो जाता, और उसके मन में बार बार यह विचार आने लगता है कि हाय, मैंने 3000 रुपये का मुँह देखा और अपना पुत्र रत्न खो दिया। इस तरह से कहानी के अंत में चैतन्य दास का जो अर्थशास्त्र का ज्ञान था, पैसे का प्रेम था, वह पुत्र प्रेम के आगे ध्वस्त हो जाता है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। इस तरह पूरी कहानी देखने के बाद हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कहानी की सारी घटनाएं एक पिता पुत्र के प्रेम पर आधारित है, इसलिए कहानी का शीर्षक पुत्र प्रेम उचित है।